क्या सात नाला जलाशय का अभिश्राव कभी खत्म नहीं होगा? जानने के लिए यात्रा कीजिए हमारे साथ। वनांचल टीवी 24 लाइव। भौगोलिक और प्राकृतिक सौंदर्य का दावा हर शहर या गांव में अपार होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह तो उस क्षेत्र का तकदीर पर निर्भर करता है कि प्रकृति ने अपनी ओर से उसे कितना अधिक उपहार स्वरूप दिया है। आइए चलिए आपको ले चलते हैं झारखंड राज्य के सरायकेला खरसावां जिले के सात नाला जलाशय के पास। वर्ष 1980 के दशक में सिंचाई के लिए बहुत उद्देश्य परियोजना का कार्य आरंभ हुई इसी जिले के चांडिल से। चांडिल से गुजरने वाली स्वर्ण रेखा नदी पर डैम बनने का काम आरंभ तत्कालीन सरकार ने शुरू किया। चांडिल प्रखंड के आसनबनी गांव, जहां से सात नाला जलाशय नाम का एक झरना पहाड़ियों के गोद से होते हुए गुजरता था, उसका अस्तित्व साल 1983 में समाप्त हो गया, क्योंकि चांडिल डैम का रोका हुआ जल को छोड़ा गया। सात नाला जलाशय अब नाला न रहकर एक विशालकाय नदी का रूप धारण कर चुका था और 5 छोटा छोटा गांव जल समाधि ले लिया। लोग बेघर और बेरोजगार हो गया। अच्छा, आप विस्थापित है यहाँ में, जब विस्थापित आप लोग हुए थे वो जलाशय से जी डैम का इससे, जी। तो लगभग कितना गांव वहाँ में डूब गया था? उसमें 4-5 गांव डूबा था, जी। तो सब लोगों को वहाँ से हटना पड़ा। खेती 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 जमीन था, खेती जमीन वो- हुआ। तो रोजी रोटी वो लोग का हाथ से चला गया। हाँ, जो खेती हो रहा था वो तो डूब गया। अच्छा, आप लोग को तभी जब जल आ गया, सरकारी योजना का जल वहाँ डुबा दिया, तो आप लोग को विस्थापित नीति के तहत कहीं बताया सरकार? ना ना नहीं, कोई जगह बैठाया? ना, नहीं बैठाया। नहीं गया। तो आप लोग को बैठाया कोई नहीं? ना कोई नहीं। तो लगभग कितना आदमी उस समय विस्थापित हुआ था? उसमें 4 गांव का सोचिए ना, कम से कम 150 परिवार। एक एक गांव की सब मिला के 150? हाँ, मिला। मिला के 150 परिवार आप बोल रहे हैं। तो आज बढ़ गया होगा, हजारों में सबका जनसंख्या हाँ, तो सब बड़ा होगा। ऐसा हुआ है, तो आप भी उस विस्थापित में आते हाँ हैं। विस्थापित मिला। धन्यवाद। नाव में बैठकर पानी के जिस सतह के ऊपर से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पानी पर सूखे सैकड़ों पेड़ यह गवाही दे रहा है कि 4 दशक पहले चांडिल डैम यहाँ के प्राचीन कहानियों को दफन कर दिया है। कहते हैं, अभिश्राव कभी कभी समाज और समुदाय के लिए वरदान बनकर सामने आता है। लगातार जल के प्रवाह के कारण आज सात नाला जलाशय एक डैम का रूप ले चुका है। चारों ओर हरियाली रे भरा हुआ पहाड़ियों के बीच इस जगह का दृश्य किसी को आकर्षित न करे, ऐसा लगता नहीं है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस डैम का विस्थापितों के लिए मत्स्य पालन समिति बनाकर मछली की चाष शुरू किया है, पर आज तक झारखंड राज्य के किसी भी पर्यटन मंत्रालय के सोच में यह बात नहीं आई। पर्यटकों को लुभाने की अपार संभावनाएं हैं, यहाँ सिर्फ पर्यटक स्थल का रूप देने की जरूरत है, जिससे कि 4 दशक पहले इस क्षेत्र के लिए एक नहर अभिश्राव बनकर आया था, उसे वरदान के शक्ल में बदल जाता सकता है। प्रभावित विस्थापित निताई मंडल का माने तो चांडिल डैम में आज जिस तरह से पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, वैसा ही दृश्य सात नाला जलाशय का भी हो सकता है अगर सरकार के नियत में विचार होता। पहले बात बताइए, आपका काम क्या है यहाँ में? सचिव किस चीज का करते हैं, देखते हैं? बस इस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 4 साल से हम लोग सोसाइटी बना के आज संपन्न कर लिया हम लोग 2023 में। आज इसको हम लोग बस टूरिज्म बढ़िया से यहाँ हो जाए, टूरिज्म का बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस जगह से अभी तक सारे लोगों को मालूम नहीं, जबकि जमशेदपुर से सटा हुआ है ये जगह। जमशेदपुर का गोद में हम देख रहे हैं, तलहटी पहाड़ के पहाड़ी तलहटी पे है। तो ये जो NH-33 भी करीब में है, तो अभी तक टूरिज्म यहाँ में बीच बाच में आते हैं क्या? मौसम में आते हैं, बहुत आते हैं, आते हैं, लेकिन बहुत आते हैं। आपको लगता है सुविधाओं की कमी है? सुविधाओं की कमी है। अब क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ देखिए, पहले तो रहने का उत्तम व्यवस्था, कॉटेज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ बोटिंग स्पॉट पूरा जबरदस्त होना चाहिए। और भी प्राकृतिक को लुभाने का बहुत कुछ सारे टूरिज्म से कनेक्टेड चीज़ है जो यहाँ हम लोग को उपलब्ध कराना चाह रहे हैं। बहुत जगह इसका नोटिस भी दिया गया है,
जिला अधिकारी बोले कि कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद हम बजट का व्यवस्था करेंगे। ऐसे यहाँ के सांसद हो, विधायक हो, या तो और भी मंत्री संतरी, किसी का नज़र में ये आप लेके गए हैं हर कि जगह हर जगह हर जगह ये कितने दिन से आप लगे हुए हैं? मोटा मोटी आज हम लोग का 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। मछली भी हम लोग को मिल चुका है। पदाधिकारी जो है हम लोग का मछली पालन के लिए इसमें छोड़ दिया गया है। सोसाइटी चलाते हैं। सोसाइटी, हाँ। अच्छा, ये पानी जो अभी डोबो डैम का पानी कहाँ से आ रही है? ये चांडिल डैम से डायरेक्ट, अच्छा, चांडिल डैम से आता है। सुवर्णरेखा परियोजना से कैनल होते हुए नहर में डायरेक्ट पानी यहाँ आता है। अच्छा, इससे खेती बाड़ी पर भी कुछ आता है? वो नीचे साइड डोबो स्तर का आदमी लोग को खेती पानी मिलता है बढ़िया से, वो लोग लाभुक में है। और हम लोग तो विस्थापित हुए, हम लोग का तो जमीन डूबा है। अच्छा, आप विस्थापित हैं? हम लोग का तो डैम निर्माण का मोटा मोटी 4 बस्ती का यहाँ जमीन डूब गया। ये जो अच्छा। पानी जो देख रहे हैं, खेती जमीन डूबा हुआ है। अच्छा, खेती जमीन इसी डूबा हुआ। पेपर के दायरे से हम लोग को सोसाइटी निर्माण हुआ है। चलाने का मौका हाँ, मिला है। हाँ, तो हमको यहाँ के लोग आसपास बहुत सारा गांव होगा जो जी। प्रभावित है क्या डैम से? जो हाँ। मतलब जब डूबा था जब, हाँ, बहुत आदमी प्रभावित है। तो वो उसी लोग को रोजगार का इसीलिए तो सोसाइटी बनाए कि वो लोग को रोजगार से हम जोड़ और सकें। आप चाहते हैं कि टूरिज्म डेवलप हो जाएगा तो डेवलप रोजगार होगा, रोजगार तो हो होगा। जाएगा, हाँ। हाँ, तो अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ में, जो पूरा देश जो हमारा है टूरिज्म पर केंद्रित किया हुआ है। जैसे मलेशिया जैसा छोटा देश है, बैंकॉक जैसा, जहाँ में ऐसा बहुत कुछ उत्पाद ऐसा नहीं है कि जो विश्व में मार्केटिंग कर ले, लेकिन टूरिज्म के बदौलत तो सारा देश चलता है। और मेरा ये मानना है कि झारखंड में जब इतना संभावना है, खास करके अभी तो हम संभावना के बीच में हम दिख रहा है कि नदियों के बीच में पेड़, सूखा पेड़ भी है, जो दृश्य फिल्मों में देखी जाती है। ये हमारे यहाँ में ये सरायकेला, खसुआ और पूर्वी सिंहभूम जिले, ये सब का आसपास का दृश्य ऐसा है डोबो डैम जो वीरान पड़ा हुआ। सरकार को चाहिए कि इसमें कुछ अपना ध्यान भी दे, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए अपना निवेश करे, या तो जो कोई समिति चला रहे हैं तो उसको भी सहयोग करे, ताकि कि यहाँ में रोजगार भी सृजन हो सके और जगह का सौंदर्यीकरण भी हो सके। मैं वनांचल 24